समंदर की लहरों में डूबे बार्ज P305 में सवार लोगों की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है। अब तक 51 शव मिल चुके हैं। 24 लोगों की तलाश अभी भी की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस सब के बीच यही कि ताउते की चेतावनी करीब एक हफ्ते पहले दी जा चुकी थी। बावजूद इसकर बार्ज पर जो लोग सवार थे उन्हें सुरक्षित स्थान पर क्यों नहीं भेजा गया? बार्ज से जुड़ी कंपनियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं, लेकिन हादसे की जिम्मेदारी लेने को कोई भी तैयार नहीं है। इसीलिए एबीपी न्यूज ने इस हादसे की पड़ताल शुरू की है। हमारी टीम उन सभी कंपनीज के दफ्तर तक पहुंची जो इस बार्ज से जुड़ी हुई थी। ये कतार ना तो कोरोना टेस्ट की है ना ही वैक्सीन के लिए, बल्कि ये लोग अपनों के शव के इंतजार में खड़े हैं। ये मुंबई के जेजे अस्पताल का मुर्दा घर है और ये लोग बार्ज P305 हादसे में मारे गए लोगों के शवों को लेने आए हैं। बार्ज हादसे में 4 दिन गुजर जाने के बाद भी अब तक समंदर में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। नेवी और कोस्ट गार्ड्स के लोग अब भी लोगों की तलाश में हैं। बार्ज हादसे में नेवी की जाबाजी से 186 लोग बचाए गए और अब तक 51 लोगों के शव मिले हैं। 24 लापता लोगों की तलाश जारी है। अब तक मिले शवों में 23 लोगों की ही शिनाख्त हो सकी है। अरब सागर में बार्ज P305 हादसे में बार्ज के चीफ इंजीनियर रहमान शेख की शिकायत के आधार पर मुंबई के येलो गेट पुलिस स्टेशन ने एफआईआर दर्ज कर लिया है। एफआईआर में बार्ज के कप्तान राकेश वल्लभ सहित अन्य लोगों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज हुआ है। इन सभी पर आरोप है कि मौसम विभाग की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए कर्मचारियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया गया। बार्ज हादसे पर सवाल उस दिन ही शुरू हो गए जब बार्ज पर काम करने वाले कर्मचारियों को नेवी मौत के मुंह से निकाल कर लाई। हादसा किसकी लापरवाही से हुआ, इसे लेकर बार्ज से जुड़ी कंपनियों और कैप्टन पर उंगली उठ रही है। पुलिस की एफआईआर में कैप्टन राकेश वल्लभ का नाम लिखा गया है, लेकिन बार्ज की मालिक डरमस्ट एंटरप्राइजेज नाम की कंपनी है और बार्ज ऑपरेट एफकॉन्स नाम की कंपनी कर रही थी। इसलिए ये दोनों भी सवालों के घेरे में हैं। लगातार पिछले 4 दिनों से प्रयास किया कि हम एफकॉन कंपनी के अधिकारियों की प्रतिक्रिया लें, जिसके लिए हम यहां उनके दफ्तर पर पहुंचे हुए थे। हमने जब फोन पर लगातार संपर्क किया तो एफकॉन कंपनी के जो कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से एक प्रेस रिलीज हमें दिया गया है, जिसके मुताबिक उन्होंने जो जिम्मेदारी है वो जहाज के कैप्टन पर डाल दी है। एफकॉन कंपनी ने ये भी जानकारी दी कि तय करार के मुताबिक बार्ज की सेफ्टी की जिम्मेदारी या तो बार्ज के मालिक पर होती है या फिर मास्टर की होती है। सभी को पहले से पता था कि तूफान आने वाला है। एफकॉन कंपनी के सैकड़ों कर्मचारी जहां बार्ज पर काम कर रहे थे, जहाज पर कार्यरत थे, ओएनजीसी के लिए काम कर रहे थे, तो आखिरकार इस कंपनी ने अपने कर्मचारियों की सुरक्षा क्यों सुनिश्चित नहीं की? हादसे को लेकर एक प्रेस रिलीज जारी कर एफकॉन्स जिस तरह से पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहा है और जिस तरह से बार्ज से जुड़ी दोनों कंपनियों ने चुप्पी साध रखी है, इसे देखते हुए एबीपी न्यूज ने पड़ताल शुरू की। हमारे संवाददाता मृत्युंजय सिंह सबसे पहले एफकॉन्स के दफ्तर पहुंचे। सिक्योरिटी नमस्कार, एबीपी न्यूज से हूँ। ऑफिस बंद है कोविड की वजह से। हाँ, बंद है ऑफिस। कोई भी नहीं है ऑफिस का? कोई नहीं है। कोई तो होगा। कोई नहीं है सर। कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का कोई नहीं है। कंपनी बंद है कोविड के लॉकडाउन से। प्लीज बाहर जाइए। नहीं, कोई तो ऑफिस का कोई इंचार्ज होगा। कोई नहीं है, प्लीज बाहर जाइए। हम बाहर जा रहे हैं, मतलब कोई तो होगा। इतनी इलेक्ट्रिसिटी चल रही है, सब कुछ चल रहा है, कोई तो होगा। तो बंद है ना बिल्डिंग का मैनेजर? कोई नहीं है, कोई नहीं है। कंपनी बंद हो गई है? कंपनी बंद हो गई है, हम लोग ही है खाली। एफकॉन्स का पक्ष जानने पहुंचे हमारे संवाददाता को कंपनी के गेट के अंदर ही नहीं घुसने दिया गया। कोरोना की दलील लेकर ये बताया गया कि कंपनी बंद है, लेकिन हमने यहाँ जमे रहने का फैसला किया तो तस्वीर कुछ और ही नजर आई। सुरक्षा कर्मी बता रहे हैं कि कोई भी कर्मचारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि ये एसेंशियल सर्विसेज में आता है। कंपनी लगातार कार्यरत कर रही है। ये पिछले कुछ समय तक बाकायदा काम हो रही थी। सभी जानते हैं कि किस प्रकार से बार्ज पर सैकड़ों कर्मचारी काम कर रहे थे, कंपनी काम कर रही थी। लेकिन यहाँ अब बताया जा रहा है कि लॉकडाउन की वजह से और कोरोना की वजह से दफ्तर बंद कर दिया गया है। हालांकि सुबह से हम देख रहे हैं कि तमाम जो गाड़ियों की आवाजाही है, कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की आवाजाही यहाँ पर देखने को मिल रही है। सुरक्षा कर्मी किसी भी मीडिया कर्मी को गेट के अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। उनका कहना है कि कोविड की वजह से कोई भी व्यक्ति यहाँ पर मौजूद नहीं है। एफकॉन्स के दरवाजे पर खड़े होकर एबीपी न्यूज संवाददाता मृत्युंजय सिंह ने हादसे पर कंपनी के लोगों से बात करने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन कंपनी बार बार लॉकडाउन का बहाना करती रही। इसके बाद हमने फोन के जरिए उनसे संपर्क किया।
सबसे पहले हमने उस नंबर को डायल किया जो कंपनी ने बार्ज हादसे के पीड़ितों के लिए जारी किया है। हमारे पास कुछ संपर्क नंबर मिले हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। ये एफकॉन के करणदीप हैं, हम उनसे बात करेंगे। आपण कॉल करत असलेली व्यक्ती उत्तर देत नाहीये, कृपया थोड्या वेळाने पुन्हा कॉल करा। हम लगातार इस नंबर पर संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, ये नंबर कोई उठाता ही नहीं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस व्यक्ति का नंबर उन पीड़ित परिवारों को भी दिया गया है जिनसे इन्हें बात करनी है, जो अपने परिवार के सदस्यों के बारे में जानकारी हासिल कर सकें जो इस हादसे का शिकार हुए हैं। जब ये फोन ही नहीं उठा रहे हैं तो कल्पना कीजिए कि उन परिवारों की स्थिति क्या होगी, उन्हें क्या जानकारी मिल रही होगी। करणदीप के नंबर पर कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर हमने एफकॉन्स की ओर से जारी एक और हेल्पलाइन नंबर पर फोन किया। ये फोन उठा जरूर, लेकिन उनका जवाब भी आप सुन लीजिए। ये प्रसून गोस्वामी है एफकॉन कंपनी के, हम उनसे बात करते हैं। हेलो, प्रसून जी बोल रहे हैं? हाँ जी, कौन? प्रसून जी, मैं मृत्युंजय सिंह बोल रहा हूँ, एबीपी न्यूज रिपोर्टर। अच्छा, हाँ जी बताइए। जी, बस ये जानना था कि एफकॉन कंपनी से कोई हमें इंटरव्यू देने के लिए हम प्रयास कर रहे थे कि कोई हमसे बात कर सके। सर, ये तो हेल्प डेस्क नंबर है, इट इज मेनली फॉर द फैमिली। तो आप लोग ऑथराइज नहीं है बात करने के लिए मीडिया से? नहीं, कौन बात कर सकता है एफकॉन कंपनी की तरफ से? सर, इसीलिए यू कैन अप्रोच एक बार जो हमारा वेबसाइट है ना, हाँ, उस पे मैंने आपके कॉल नंबर्स और ईमेल आईडी पे मेल भी किए और कांटेक्ट भी किया, मुझे कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। ठीक है सर, मैं एक बार बात करता हूँ इंटरनली, आई विल गेट बैक टू यू सर। ठीक है, ओके। ये कह रहे हैं कि ये जो टोल फ्री नंबर मदद के लिए जारी किया गया था वो नंबर है, वो ऑथराइज नहीं है मीडिया से बात करने के लिए। और उन्होंने कहा कि वो अंदरूनी तौर पर अपने ऑफिस में ये बात रखेंगे और वापस से मुझसे बात करने की कोशिश करेंगे। हेल्पलाइन नंबर ने जब हादसे पर बात करने से इनकार कर दिया तो हमने एफकॉन्स के कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन को फोन किया। तो मेरे पास नंबर है एफकॉन कम्युनिकेशन का, इस अलग अलग कर्मचारी काम करते हैं, तो कौन है, हम उनसे बात करते हैं। आपण कॉल करत असलेली व्यक्ती उत्तर देत नाहीये। ये पिछले 4 दिनों से हो रहा है। जब से ये घटना हुई है हम लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। ये उनके कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का नंबर है जहां से मीडिया को या पीड़ित परिवारों को सूचना मिलनी चाहिए, लेकिन उन्हें सूचना नहीं मिल रही है। एक बार फिर से हम प्रयास करते हैं इनसे बात करने की। एफकॉन्स कंपनी की प्रतिक्रिया जानने के लिए हमने उन्हें मेल किया हुआ है। हम लगातार फोन पर संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने उनके दफ्तर के भी चक्कर लगाए, लेकिन कोई आधिकारिक जवाब नहीं आ रहा है। बार्ज P305 हादसे पर एफकॉन्स ने अब तक सिर्फ एक प्रेस स्टेटमेंट जारी कर सारी जिम्मेदारी कैप्टन और बार्ज का मालिकाना हक रखने वाली कंपनी पर डाल दिया है और खुद को जिम्मेदारी से अलग कर लिया है। ये कंपनियां इसकी टोपी उसके सिर क्यों कर रही हैं? ये समझने के लिए इनका कामकाज समझना होगा। बार्ज P305 डरमस्ट एंटरप्राइजेस का था, जिसके मालिक प्रमण नाइक हैं। एफकॉन्स ने डरमस्ट से बार्ज किराए पर लिया था। इस बार्ज पर काम करने वाले सभी कर्मचारी एफकॉन्स के थे। अब एफकॉन्स का कहना है कि बार्ज की सुरक्षा से जुड़ी सारी जिम्मेदारी कैप्टन और डरमस्ट एंटरप्राइजेस की है। इस तरह एफकॉन्स अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहा है। एफकॉन्स इस हादसे का ठीकरा डरमस्ट एंटरप्राइजेस पर फोड़ रही है। इसलिए P305 हादसे की पड़ताल में हमारा अगला पड़ाव था डरमस्ट एंटरप्राइजेस का दफ्तर। एक रिहायशी इलाके में चल रहे इस दफ्तर को भी हमारी टीम ने खोज निकाला। ये जो P305 बार्ज था, ये डरमस्ट एंटरप्राइजेस कंपनी का था। हम उस कंपनी की पड़ताल के लिए पहुंचे हैं। मुंबई के विले पार्ले इलाके में एक 4 मंजिला इमारत की दूसरी और तीसरी मंजिल पर इसका दफ्तर है। आइए आपको लेकर चलते हैं। ये हम इस इमारत की दूसरी मंजिल पर पहुंचे हैं और ये है ओशियन डाइविंग सेंटर लिमिटेड। इसी कंपनी के अंतर्गत डरमस्ट एंटरप्राइजेस लिमिटेड कंपनी चलती थी। डरमस्ट एंटरप्राइजेस का दफ्तर एक रिहायशी इमारत की दूसरी और तीसरी मंजिल पर है। हम सबसे पहले इसकी दूसरी मंजिल पहुंचे। यहाँ कंपनी के बाहर लगे बोर्ड और लोगों की नेम प्लेट तो जरूर मौजूद है, लेकिन दरवाजे पर ताला लटका हुआ है। जो बार्ज था वो इस कंपनी की तरफ से प्रोवाइड किया गया था, उपलब्ध कराया गया था। ओशियन डाइविंग सेंटर लिमिटेड, देखिए यहाँ पर ताला लगा हुआ है। हमें जो जानकारी मिल रही है कि बताया जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर नहीं आया है
ऐसा भी हो सकता है कि लॉकडाउन की वजह से यह बंद हो, लेकिन ये जो कंपनी है वो ऑपरेट कर रही थी, यही बार चला रही थी। बार्ज P305 डरमस्ट कंपनी का था और एफकॉन्स हादसे के लिए सीधे तौर पर डरमस्ट को जिम्मेदार बता रही है। इसके बावजूद डरमस्ट एंटरप्राइजेज की ओर से अब तक कोई बयान नहीं आया है। कंपनी के दफ्तर पर ताला पड़ा है और कंपनी से जुड़ा कोई शख्स इस मामले पर कंपनी का पक्ष रखने के लिए तैयार नहीं है। ये देखिए आप, तीसरी कंपनी का ओशियन डाइविंग सेंटर्स लिमिटेड, उसी के नीचे लिखा गया है नाइक बिजनेस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। आपको बता दें कि प्रमन नाइक जो इस कंपनी के मालिक हैं, जिनकी ये बार्ज थी, उनसे हम लगातार संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं, संपर्क साधने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। और अब हम जब उनके दफ्तर पहुंचे हुए हैं तो देखिए यहाँ ताला लगा हुआ है। बार्ज को संभालने की जिम्मेदारी, उस पर जो कार्यरत कर्मचारी थे उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी इस कंपनी की बनती थी, लेकिन इस कंपनी के अधिकारी और कर्मचारी लापता नजर आ रहे हैं। तूफान की पहले से चेतावनी के बाद भी बार्ज और उसमें काम करने वाले कर्मचारियों को सुरक्षित जगह क्यों नहीं लाया गया? इस सवाल का जवाब अब जांच के बाद ही सामने आएगा। हालांकि ओएनजीसी की ओर से जारी एक बयान में हादसा कैसे हुआ, इसकी कुछ तस्वीर साफ जरूर हुई है। ओएनजीसी के बयान के मुताबिक बार्ज के सभी एंकर खोल दिए गए थे, लेकिन एंकर के खुलते ही तेज हवा से बार्ज अनियंत्रित होकर बहने लगा और ओएनजीसी के खाली प्लेटफॉर्म से टकरा गया। इसी टक्कर की वजह से हादसा हुआ। ओएनजीसी ने ऐलान किया है कि वो हादसे में मारे गए लोगों के परिवार वालों को 2 लाख और जख्मी लोगों को 1 लाख रुपए का मुआवजा देगी। इसके साथ ही एफकॉन्स ने भी कर्मचारियों को मुआवजा देने का भरोसा दिलाया है। अरब सागर के बॉम्बे हाई फील्ड में बहुत सारे बार्ज और ऑयल रिग काम करते हैं। ज्यादातर वक्त रहते सुरक्षित जगह पर आने की वजह से बहुत बड़ा हादसा नहीं हुआ। अब बंगाल की खाड़ी में एक भयंकर तूफान की आमद हो रही है, लिहाजा बार्ज हादसे से सीखकर ऐसे इंतजाम करने की जरूरत है जिससे कि ऐसा हादसा ना हो सके।